मौत एक पुल है, एक ब्रिज है जो महबूब को महबूब के पास ले जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, महबूब को महबूब के पास ये ब्रिज है, जिसने इस ब्रिज को क्रॉस किया महबूब के पास पहुंचा। ये हम ईमान वालों के लिए है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ फिर, दुनिया चेंज हुई। मौत खात्मे का नाम नहीं है, दुनिया की तब्दीली का नाम है। दुनिया चेंज हो गई, शिफ्टिंग है, ट्रांसफरिंग है फ्रॉम हेयर टू देयर। यहां से शिफ्ट हो गए, वहां चले गए। इससे पहले भी कई जगह शिफ्टिंग हो चुकी है, हमारी तुम्हारी इससे पहले भी शिफ्टिंग हो गई है। हम यहाँ जसपुर से पहले माँ के पेट में थे, माँ के पेट की भी एक दुनिया थी। फिर माँ के पेट से पहले बाप की पीठ में थे, वो भी एक दुनिया थी। उस बाप की पीठ से पहले भी एक दुनिया थी, जिसे आदम की दुनिया कहिए, वहां हम थे। वहां से ट्रांसफर हुआ तो अब्बा की पीठ में, वहां से शिफ्टिंग हुई तो अम्मा के पेट में, और अम्मा के पेट से हमारी शिफ्टिंग हुई तो जसपुर की जमीन पे आ गए। अब यहां से भी एक वक्त आएगा, यहां भी कुछ दिनों रहना है। अब ये कंट्रोलर के दस्ते कुदरत में, वो कंट्रोल करने वाला कब तक रखेगा। उम्र बांध दी है, जैसे गाड़ियों की स्पीडें बनी हुई हैं, ऐसे ही तुम्हारी उम्रें भी बंधी हुई हैं जी। किसी की 5 मिनट, किसी की 5 दिन, किसी की 5 महीने, किसी की 5 साल, किसी की 50 साल, किसी की 55 साल, किसी की 100 साल, और बात तमाम हो गई। बात पूरी हुई, बात पूरी हुई। रजिस्टर कई तरह के हैं जी। एक बिल्कुल मुस्तकिल रजिस्टर है लोहे महफूज में। क्या बात। कुछ नकलें तैयार होती हैं, वहां से नकलें आती हैं। नकलें सिर्फ तहसीलों में नहीं मिलती, बल्कि नकलें वहां भी हैं। क्या बात। जिस दिन बच्चा माँ के पेट में जाता है जी, उसी दिन फरिश्ता अल्लाह ताला से अर्ज करता है, मुखल्लका और गैर मुखल्लका। फरिश्ता कहता है, फरिश्ते प्रशासन के रूप में हैं। शासन अल्लाह का है, प्रशासन हुजूर का है। शासन अल्लाह का है, शासन हुजूर का है, और प्रशासन फरिश्तों का है। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जगह पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है। इसीलिए कहीं कहीं तकरीरें करने वाले भी फरिश्तों के बारे में कुछ अल्फाज इस तरह के बोल देते हैं कि वो फिर उनके गले की हड्डी बन जाता है जी। फरिश्ते बड़े जिम्मेदार हैं, फरिश्ते बहुत ही जिम्मेदार हैं। फरिश्ते मासूम होते हैं। बेशक बेशक। रात एक मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहे थे, कहीं मैं देख रहा था, वो कह रहे थे फरिश्ते जासूसी करते हैं। माज़ल्लाह कि अल्लाह ने कुछ फरिश्ते लगा दिए, वो जासूसी कर रहे हैं। आम दबान में फरिश्तों के बारे में कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता, और कोई कुछ कहने तैयार नहीं है उनसे, बस सुन ही रही है दुनिया। ना कोई ये कहता कि ये गलत हो गया, ना कोई ये कहता कि जनाब वाला आपको रुजू करना चाहिए, जनता को सुना दिया चले गए, जनता को सुना दिया चले गए। जनाब वाला फरिश्ते खुदा की कसम मासूम होते हैं, उनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो नहीं सकता। बेशक बेशक। जोर से कहिए, वो अल्लाह की इबादतों में ही लगे हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिम्मेदारियां उन्हें दी हैं, और जनाब उन जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं। कुछ फरिश्ते हैं जो हवाओं पे तैनात हैं, कुछ फरिश्ते हैं जनाब वाला जो बादल बरसाने पे तैनात हैं, कुछ फरिश्ते हैं जो माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। बेशक बेशक, हक बात। और बड़े बड़े इल्म वाले फरिश्ते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पावर वाले फरिश्ते, कल्पना नहीं कर सकते ऐसे फरिश्ते हैं। कोई भी कुछ कह देता है यार फरिश्तों के बारे में, मुझे बड़ा अफसोस होता है। अब वो ही कह गए जासूसी कर रहे हैं फरिश्ते। अब मुझे बताओ, जिम्मेदारी है मुफ्तियों की, उलमा की, कि फौरन टोके, मगर कोई टोकते ही नहीं कि वो खानका से जुड़े हुए पीर साहब हैं। बात समझ रहे? बहरहाल
टाइम ओवर ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टली इधर और फिर अपने पॉइंट की तरफ। जितने भी फरिश्ते हैं, करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों, हर फरिश्ता हुजूर का गुलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर फरिश्ता हुजूर का गुलाम। अब देवबंदियों वहाबियों के सरों में तो भेजे ही नहीं है। ये जालिम नबी के इल्म को नापते हैं, नबी के पावर को नापते हैं। मैं कहता हूं अपनी तकरीरों में कि तुम नबी को नहीं बल्कि इन फरिश्तों के इल्म को ही नाप के दिखा दो जो गुलाम है उनके। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जनाबे वाला ऐसा इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया। तुम इन्हीं फरिश्तों को देख लो जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाए। क्या इल्म है जनाबे वाला। दुनिया में अरबों लोग खरबों लोग, सबकी सूरतें अलग अलग, सबके डिजाइन अलग अलग हैं? क्या ये रुखसार अलग जनाब, ये पेशानियों के अंदाज अलग, ये स्टाइल अलग, ये कानों के स्टाइल अलग जनाब वाले, ये होठों के स्टाइल अलग, सबके जनाबे वाला अलग अलग। और ऊपर से फिर जनाब पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटरों में सारी दुनिया के सूरमाओं को इकट्ठा कर लो। खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, सारी दुनिया की तख्लीकात की तरह जनाबे वाला कंप्यूटर आजिज, इंसान आजिज, बेशक आजिज है जनाबे वाला, बेशक आजिज है। उन फरिश्तों का एक जनाबे वाला एक गोशा और देखो उनके इल्म का। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, क्या बात है, तवज्जो है जी जी। वो जनाबे वाला बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, अल्लाह की मर्जी से बना रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से बना रहे हैं। वो तो शहंशाहों का शहंशाह, वो तो हुक्म देता, वो तो हुक्म देता। बस वो तो फरिश्ते ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मुखल्लका हो गैर मुखल्लका, पैदा होगा या नहीं होगा, पहले ही दिन पैदा होगा या नहीं होगा। निदा आई हातिफ गैबी से, गैर मुखल्लका, ये पैदा नहीं होगा, ये पैदा नहीं होगा। तो किसी डॉक्टर की माजून काम नहीं आ सकती, किसी डॉक्टर का नुस्खा काम नहीं आ सकता जनाबे वाला। कोई डॉक्टर कोई हकीम जनाबे वाला ऐसा नहीं कर सकता। ये जनाब ये जो 20-20 अंगूठियां पहने वाले पीर जो जिम्मेदारियां लिए फिर रहे हैं, ठेकेदारियां करते फिर रहे हैं जनाब, ऐसा लगता है बातें सुनो कि आसमान से सारी बरकतों का ठेका लेके यही उतरे हैं, सारी मुश्किलात को हल करने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ही लिया है जनाब। इनके दावे झूठे हैं। खुदा की कसम अगर अल्लाह ने फरमा दिया बच्चा पैदा नहीं होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि बच्चा पैदा हो जाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत हक बात है। और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया पैदा होगा, तो फिर फरिश्ते रजिस्टर तैयार करते हैं। क्या बात, ऑलरेडी रजिस्टर है। जी जी। बल हुवा फी लौहिम महफूज, बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। ऑलरेडी रजिस्टर है। अब उसकी नकलें तैयार होती हैं जनाब वाला, कितने साल जिएगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे कैसे काम करेगा, कितने बरस की उम्र होगी, मौत कहाँ आएगी, जिंदगी कैसे जिएगा जनाब वाला, सारे स्केल सारे पैमाने उन नकलों के अंदर फरिश्तों के नूरानी हाथों में आ जाते हैं। बेशक बेशक बेशक, क्या बात। तो उनके हाथ हम जैसे नहीं है, नूरानी। क्या बात, जरा जोर से मचल के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर वो पैदा हो जाता है अल्लाह की मर्जी से। तो मैं ये कहना चाहता था जनाब कि अब जरा यहाँ से आगे बढ़ने से पहले जरा उन फरिश्तों का इल्म देखिए। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, मगर फरिश्तों का इल्म देखें जनाब, इनका कमाल देखें कि इन्होंने अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों लोग पैदा हो गए, सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग है। क्या बात है, सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग। तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, सबके अलग। ये कमाल है उनके इल्म का जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। बेशक बेशक। अब अंदाजा लगाओ कितना इल्म है उनके पास। और ये सिलसिला जनाबे वाला आज से नहीं, बाबा आदम जिस दिन से धरती के पर्दे पे कदम रख चुके हैं हजरात, ये सिलसिला तभी से जारी है। कोई मैच ही नहीं करता, किसी का फिंगर किसी से मैच ही नहीं करता। अल्लाह अकबर, क्या इल्म है। अंदाजा लगाओ लोगों, जब गुलाम का इल्म ऐसा, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। पागल हो गए पागल, अकलें मारी गई हैं, दिलों के अंधे अकलों के औंधे बार बार मीटर लिए फिरते हैं। नबी का इल्म, नबी का इल्म। अबे तू नापेगा, तेरी औकात नापते नापते नप जाएगा। क्या बात है।
15वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज नहीं, पीने का सलीका नहीं, दरीदा दहनी देखिए आप। मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हो, जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो आइडिया लगा लो, अंदाजा लगा लो, कुछ जनाबे वाला कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस बैठे ही बैठे अंदाजा लगा लो। जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो इमाम का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो रहनुमा का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो जनाबे वाला उनके लीडर का कैसा। जब जनाबे वाला नबी के गुलामों का इल्म ये पोजीशन रखता है तो जनाबे वाला अब ये कहने में आप जरा सी भी झिझक नहीं रख सकते कि जब गुलामों के इल्मी पोजीशन ये है तो नबियों के इमाम की इल्मी पोजीशन क्या होगी। ये एक फरिश्ता है, नाम है इस फरिश्ते का प्यारा प्यारा नाम हजरत मलकुल मौत, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम बड़ी मोहतरम हस्ती के मालिक हैं हजरत इज़राइल। इनके ज़िम्मे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के 21वें पारे फरमाता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। मौत के फरिश्ते की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रूहें निकालता है, मगर अब उसका पावर देखिए आप। एक आदमी जसपुर में, एक आदमी काशीपुर में, एक आदमी ठाकुरद्वारे में जनाब वाला, एक आदमी मुरादाबाद में, एक आदमी दिल्ली कलकत्ते में, एक आदमी मद्रास में, एक आदमी जनाब वाला MP के जंगलों में, एक आदमी हिंद महासागर में, एक आदमी अमेरिका में, एक आदमी अफ्रीका में। जी कुल मिला के पूरी दुनिया में एक ही टाइम में अगर 7 लोग भी मर गए, दुनिया के 7 बर्रे आदमों में एक एक आदमी और दुनिया के 7 बहरे आदमों में एक एक आदमी, 14 लोग मर गए, तो आप पूरी दुनिया का फासला और डिस्टेंस देखो जनाबे वाला। कहाँ अमेरिका, कहाँ इंडिया, कहाँ अफ्रीका, कहाँ इंडिया, कहाँ अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, और कहाँ जनाबे वाला भारत। हजरत मोहतरम अब एक वहाँ एक वहाँ, मौत का फरिश्ता एक है, दो नहीं, कॉपी भी जाती नहीं, फोटो भी जाता नहीं। वाह क्या बात है। जीरक्स कॉपी नहीं है, झूठा एक मौलवी मनहूस, हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मनहूस मौलवी, वो कहता फोटो कॉपी जाती है। तवज्जो है तुम्हारी जी। फोटोकॉपी नहीं जाती, जाई लेबे तू। एक है मौत का फरिश्ता जिसे पावर दिया अल्लाह ने जमाने भर का, जाए जहां चाहे, समंदरों में, जमीनों में, जमीनों के ऊपर पावर दिया है। ये पावर है, वो जनाब ये कहता ही नहीं है। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कोई घबराहट तो नहीं हो रही है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। वो ये नहीं कहता, जसपुर वाले आदमी से ये नहीं कहता कि तुम जरा वेटिंग में हो, तुम वेट करो, मैं जरा ठाकुरद्वारे वाले को लेके आता हूं। वो इंडिया वाले से ये नहीं कहता कि तुम वेटिंग में हो, मैं अमेरिका वाले को उठा के लाऊं, फिर तुम्हारी बात होगी ना। यहां भी उसी टाइम, वहां भी उसी टाइम। अंदाजा लगा लो, जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा। क्या बात है, बहुत जोर से जोर से सुभान अल्लाह। अरे जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा। जब गुलाम की पोजीशन ये है तो बॉस की, हेड की, मुखिया की पोजीशन कैसी होगी जी। बेशक। फिर ये कहने के नबी पाक, नबी पाक, अबे नबी पाक से टकराएगा तो मुस्तफ़ा के इल्म उनके पावर को नापेगा। जनाबे वाला अर्ज ये करना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये फरिश्ते हैं, अल्लाह ने इन्हें पोर्टफोलियोज दिए हैं, ये प्रशासन में हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी हैं। क्या बात। ये 7 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 11 स्टार जनाब वाले इनमें बड़े बड़े अधिकारी हैं। और ये अधिकारी क्या करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हर वक्त हॉटलाइन पे रहते हैं। संपर्क इनका जनाब वाला बड़ा कवी होता है, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा मजबूत होता है। हवाओं के फरिश्ते हर वक्त, बादल के फरिश्ते, हवाओं के फरिश्ते, बादलों के फरिश्तों के उसमें रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। और बारिश के फरिश्ते जनाब वाला हवाओं के फरिश्तों के संपर्क में रहते हैं, वो उनमें हॉटलाइन
चलती है, पानी की ज़रूरत जसपुर को नहीं है, पानी की ज़रूरत काशीपुर को है, पानी की ज़रूरत काशीपुर को नहीं है, पानी की ज़रूरत जसपुर को है। तो देखते ही देखते बादल बन गए जनाब मुरादाबाद में। मुरादाबाद का आदमी बड़ा खुश हो रहा था, अब वर्षा, तब वर्षा, अब वर्षा, हरियाली, सरसरी, शादादी। मगर जनाब अधिकारियों में संपर्क हुआ, पानी की ज़रूरत यहाँ की ज़मीन को नहीं है, विचलित है ज़मीन जसपुर की, कांप रही है, बेचैन है, मुस्तरिब है, पानी की ज़रूरत तो सूखी ज़मीन को है, जल्दी से जसपुर चलो। तो जनाब वाला वो अधिकारी इन अधिकारियों के संपर्क में है, बादल तेजी से उड़ाओ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत क्या बात है। तवज्जो है, बहुत तेजी से बादल उड़ाओ। सेकंडों में ये बादल जसपुर के आसमान पे पहुंचे और पता चला बादल उड़ गया मुरादाबाद से। मुरादाबाद का आदमी देखता ही रह गया जनाब वाला, और आनंद फानंद, ना बादल है ना बदली है, और बारिश जनाब वाला जसपुर में मूसलाधार शुरू हो गई। क्या बात है, मूसलाधार से क्या है ये फरिश्तों के इल्मी ये फरिश्तों के कमाल और मुस्तफ़ा जान रहमत के इन गुलामों के पावर का नतीजा है। जब गुलाम ऐसे, क्या बात, अल्लाह जज़ाए, तवज्जो है तुम्हारी, बिल्कुल। जब गुलाम ऐसे तो जब समझ लो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान कैसी होगी जनाब। आगे करते हैं बात, हम ये कहना चाहते हैं कि दुनियाएं बदली हैं, खात्मा नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुए हैं जनाब वाला, खात्मा नहीं हुआ है। बस पहले ही दिन से जनाब जब माँ के पेट में आ गए, माँ के पेट से जसपुर की ज़मीन पे आ गए। अब जसपुर की ज़मीन पे जितना भी जनाब वाला, जितनी भी उनके रजिस्टरों में लिखा हुआ था, इतनी उम्र, इतनी उम्र, इतनी उम्र, किसी के खेत में लिखी थी, खेत में मर गया, किसी की राइस मिल में लिखी थी, राइस मिल में मर गया, किसी की चौराहे पे लिखी थी, वहीं मर गया जनाब वाला। कोई ये भी नहीं कह सका मौत के फरिश्ते से कि हमें जरा इज्जत से लेके चले जाइए, घर जाने दो, बीवी बच्चों से बातें करने दो, राज दफन है सीने में, कुछ राज तो उगल दें, कुछ राज तश तश बाम तो कर दें, घर वालों को कुछ बता दो दें। बड़े जोड़ जोड़ के रखे थे, वो कोने में ही रखे रह जाएंगे। क्या कह सका कोई मौत के फरिश्ते से ना। अभी सैयद साहब कितना प्यारा बयान कर रहे थे, मगर सैयद साहब की भी मुराद तुम समझे नहीं। माल भी दो तरह का होता है, तवज्जो है तुम्हारी? जी जी। सैयद साहब जिस माल की बात कर रहे थे वो माल कारूनी माल था, तवज्जो है जी। और एक होता उस्मानी माल। बेशक बेशक। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा सेठ कौन? मेरे उस्मानी गनी। क्या बात, जोर से, अरे जोर से। अल्लाह, क्या है ये जनाबे वाला दुनिया की रिचेस्ट पर्सनालिटीज क्या है? 56 अरब डॉलर, 63 अरब डॉलर, 76 अरब डॉलर, क्या है ये हैसियत? उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही 70 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। क्या बात है, अकॉर्डिंग टू सेंड करेंसी। क्या बात है मुफ्ती साहब, खेला बहुत खूब। क्या बात, कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और 9 मन सोना, 9 मन यानी 4.5 क्विंटल, किलो नहीं, 10 ग्राम 1 लाख का है। 10 ग्राम 1,20,000 का चल रहा, 15,000 का, पता नहीं कुछ कम हुआ नहीं हुआ है जी। अब तो 25 का है, इन्हें ज्यादा मालूमात है। देखिए सही कह रहे हैं वो चचा। 10 ग्राम की ये पोजीशन है, तो बताओ 1 किलो की क्या पोजीशन होगी? और मेरे उस्मान गनी के पास तफसीरों में लिखा है 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। और दूर से सुभान अल्लाह, सुभान वाला, अल्लाह। इतना पैसे वाला, मगर उनके पैसे का यूज देखें आप। जी जी। पैसे का यूज, बार बार जन्नत खरीदते हैं, क्या बार बार जन्नत खरीदते हैं। कुआं खुदवा दो उस्मान गनी, खुदवा दिया उस्मान। जंग तबूक का मौका है, क्या करोगे? क्या बात, जरा जोर से कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करोगे? मुस्तफा टीचर है जमाने में, मुस्तफा को चंदे की जरूरत नहीं है। क्या बात, नो चंदा, क्या होता है चंदा? जी। मुस्तफा मालिक हैं,
बेशक बेशक वो चंदा के मालिक, वो सूरज के मालिक, वो जमीन के मालिक, वो आसमान के मालिक। मेरे बरेली वाले बोले, एक आयत पढ़ के बोले, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में। नहीं, मेरा तेरा ऐसे मालिक है। उन्होंने आयतें पढ़ी बरेली वालों ने। कमाल है बरेली वालों को भी मैं सल्यूट करता हूँ, अपने इमाम अहमद रजा को। उनकी इज्जत को सलाम, उनकी अजमत को सलाम, उनके इल्म और उनके फजल, उनके कमाल को सलाम। जनाबे वाला इमाम अहमद रजा का नाम आता है, सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता है हमारा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह ने, कैसी फजीलत वाली हस्ती अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखी थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनीफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब बहुत खूब। क्या चूहे हैं हमारे समाज में भी जो जड़ें खुतर रहे हैं कुछ। उन चूहों के पेटों में दर्द हो जाता है हालात का नाम सुनते ही, वो जड़ें खुरदते रहते हैं, खुतरते रहते हैं, खुतरते रहते हैं। चूहों के पेटों में दर्द हो जाता है हालात का नाम सुन के। अरे खुश हो जाना चाहिए तुम्हें, इमाम अहमद रज़ा जैसी हस्ती अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। क्या यार, क्या क्या इल्म दिया अल्लाह ने। 2 आयतें सुनाता हूँ। उन 2 आयतों में तुम्हें दूर दूर तक नबी का नाम दिखाई नहीं देगा। और देवबंदी उन्हीं दोनों आयतों को लेके बोराते रहे बोराते रहे बोराते रहे। एक आयत है इंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह के पास है गैब की चाबियां जी। और एक आयत है वलिल्लाहि मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीनों की चाबियां। तो कहते थे, हम नहीं कहते थे, बार बार कह रहे थे अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का है। तुम नबी को बढ़ा देते हो, तुम नबी को बढ़ा देते हो। हालांकि मैं कहता हूँ पहली बात तो नबी को बढ़ाया नहीं जा सकता। अल्लाह से कौन किसे बढ़ा देगा जनाबे वाला। बिल्कुल बिल्कुल इल्ज़ाम है हम पे, लांछन लगा रहे हैं लोग, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम अल्लाह से बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा दोगे। अब तुम जनाबे वाला यहाँ ये देखो, इस स्टेज को देखो, इस स्टेज से मेरा पाँव, ये स्टेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मेरा पाँव आगे को बढ़ गया तो मैंने आगे को बढ़ा दिया, पीछे को हटा लिया तो पीछे को हटा लिया। क्यों, कैसे हुआ ये। ऐसा हुआ कि स्टेज का एक पॉइंट है जहाँ स्टेज ख़त्म हो रहा है, एंडिंग पॉइंट है। जब एंडिंग पॉइंट होगा तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, मगर जनाबे वाला अल्लाह तो ऐसे पॉइंट से ही पाक है। क्या बात है, बहुत जोर से कहिए। बहुत। अरे अल्लाह का ना कोई एंडिंग पॉइंट है, ना स्टार्टिंग पॉइंट है, ना आगाज है, ना अंजाम है, ना इब्तिदा है, ना इंतहा है। उसका तो आखिरी पॉइंट ही नहीं है। जब उसका आखिरी पॉइंट ही नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा है। वो जनाबे वाला अज़ल से है, अब तक है। उसकी अजमत का, उसकी इज्जत का, उसके इल्म का, उसकी हयात का, उसके क़याम क़य्यूम होने का खुदा की कसम एंडिंग पॉइंट। व तआला से तुम नबी को बढ़ा देते हो। तुम्हारी समझ में आई नहीं। अरे नहीं आई, आ गई समझ में नहीं आई। आई अगर तुमसे कोई कहे नबी को बढ़ा देते हो, नबी को बढ़ा देते हो, कि तुम उनके नाम पे अंगूठे चूमते हो और अल्लाह के नाम पे चूमते नहीं हो, मिसाल के तौर पे, तो तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ जाती है यार बात तो सही कह रहे हैं यार, कि यार बात तो सही कह रहे हैं, नबी के नाम पे तो चूम रहे हैं और अल्लाह के नाम पे नहीं चूम रहे। तो कितने कंफ्यूजन में आ जाते हैं। और कंफ्यूजन पैदा करने के लिए सोशल मीडिया ही बतेरा। जी। एक से एक बड़ा जहरीला नाग बैठा, फन उठाए हुए, ऐसे ही फन ऐसे ही क्लिक करो टस लेगा फौरन, ईमान खत्म। एक से एक भेड़िया, एक से एक अजगर सोशल मीडिया पे मुंह फैलाए खड़ा। जैसे क्लिक करोगे अजगर के मुंह में। बचो इस सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया नहीं, ईमान के लिए सोशल मीडिया है ये। हर एक को मत सुनो, हर एक पे कान मत रखो, हर एक पे कान मत धरो। तुम्हारे पास बदरुल उलूम है, तुम्हारे पास सुन्नी उलमा है, तुम्हारे पास सैयद साहब हैं, तुम्हारे पास मिसबाई साहब हैं, तुम्हारे पास सुन्नी आलिम है। इनसे पूछो किसे सुने किसे ना सुने। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत, ताकि तुम अपने ईमान को बचा सको। ये मैसेज है मेरा हर तकरीर में। जरूरी है, एक फितना है। अभी क्या कहा, कब्र पे सोने की इच्छा करेगा फितनों की वजह से। ऐसा फितना है
जरूरी है कि इन फितनों का फन कुचला जाए और जनता को समझाया जाए कि फितना कहां से आ सकता है। तो सबसे बड़ा फितना सोशल मीडिया से आ रहा है। 2 आयतें लिए फिर रहे हैं, आसमानों की चाबियां अल्लाह के। हम नहीं कह रहे थे, आला हजरत की इल्मी कारकर्दगी देखो आप। कुरान एक समंदर है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत गहरा समंदर है, बहुत गहरा समंदर। दुनिया में इतने गहरे समंदर कहाँ है जितना गहरा कुरान है। सुना नहीं है अभी पूरा बयान। जी जी। इन्होंने भी कहा एक आयत ला के दिखा दो, इन्होंने भी कहा 1400 साल से यही चल रहा, आगे दिखा दो, लाके दिखा दो, लाके दिखा दो। इंसान बेबस हो गए, सोसाइटियां बेबस हो गई, नेता बेबस हो गए। और 2005 हाँ 29 दिसंबर 2005 में कंप्यूटर बेबस हो गया। जी जी, तवज्जो है। जी जी, वो भी आ गया था मुकाबले में कि हम ला के देंगे। जी 29 दिसंबर 2005 की घटना है। कंप्यूटर बेबस होगा। और आज की दुनिया में एक आदमी ने एआई से पूछा, जी, एआई इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एआई हर सवाल का जवाब दे रहा है, हर सवाल का जवाब दे रहा है, चाहे उल्टा दे सीधा दे मगर दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके सामने खड़े होकर लोग सवाल कर रहे हैं, ज्यादातर सवालों के जवाब भी दे रहा है। एक वक्त में करोड़ों सवालों के जवाब दे रहा है। जी, एक वक्त में करोड़ों सवालों के जवाब दे रहा है। अच्छा, एक वक्त में करोड़ों सवालों के जवाब दे रहा है, आदमी से देख रहा है, और जो देख रहा है वो ये मान भी रहा है कि एक वक्त में करोड़ों सवालों के जवाब दे रहा है, मगर उसे इस बात पे यकीन नहीं है कि हमारे नबी करोड़ों लोगों की जबान सुन रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत इस खूब। बात पे यकीन नहीं है उसे, वो नबी को नापेगा। तवज्जो है। यानी एआई एक सेकंड में करोड़ों सवालों का जवाब दे, मगर एक इंसान जनाबे वाला उसे ये यकीन नहीं आ रहा है कि हुजूर भी एक सेकंड में पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के सलाम को अपने कानों से सुनते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। वहां शक करता है, वहां तजद्दुम में है, वहां कंफ्यूजन में है। बरेली वाले कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। बहुत गहरा है समंदर है कुरान शरीफ। इस समंदर में बहुत गहराई तक उतरे आला हजरत सरकार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गहराई में उतरे। इतनी गहराई में जरा एक बात सुनो और उसके बाद बात को खत्म करते हैं, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, उलझन में तो नहीं हो। अब आला हजरत जनाबे वाला जब उतरे इस समंदर में, जो जितनी गहराई में उतरा उतना ही कीमती मोती लेके आया। और इस समंदर में कौन उतरेगा? इस समंदर में डॉक्टर साहब उतर जाएंगे, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, जो महज इंजीनियर साहब हों, और जो महज डॉक्टर साहब हों, और जो महज मास्टर साहब हों, वो उतर जाएंगे इस समंदर में। अफसोस है लोग सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं अपने कानों से कि डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, मास्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, इंजीनियर साहब। और मजे की बात यह है कि कपड़े देखो तो कोट पैंट, और चेहरा देखो तो न दाढ़ी ना मूछ, बस पूंछ ही पूंछ है। ये पूंछ लगी बड़ी आगे, न दाढ़ी ना मूछ, सीने पे पूंछ। ईसाइयों का तौर तरीका। मगर क्या कर रहे हैं? कुरान की तफसीर। और आप बड़े मजे से सुन रहे हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में भी एक जुमला बोल देते हैं, अल्लाह से दिन होली कुरान, और आप मर गए इसी जुमले में। बड़ा काबिल आदमी है। अरे एक अंग्रेजी जुमले पर मरने वालों, इससे ज्यादा काबिल शैतान था, सेकंडों में खत्म हो गया। और अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम। टीचर था फरिश्तों का, एक सेकंड में महज अकल यूज की और अल्लाह ने उसे बर्बाद कर डाला। जी जी जी, तुम काबिलियत की बातें करते हो। तवज्जो है। अरे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए आसान है, एक समंदर है बहुत गहरा। कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए, इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ चाहिए, और इमाम अहमद रजा जैसा इश्क रसूल चाहिए। जब ये तीनों चीजें जमा होती हैं तो कुरान की तफसीर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप तफसीर डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, कुरान की तफसीर बयान आप कह रहे हैं बहुत काबिल है, वो अंग्रेजी बोलता है, अल्लाह से दिन होली कुरान एक ही जुमले में दे दी जान।
और एक ही जुमले में ही काम ईमान का भी काम तमाम। अल्लाह से दिन होली कुरान नहीं, मजाक ना की जाए कुरान से, एक समंदर है बहुत गहरा। ये जो कह रहे हैं हम 2 आयतें लिए फिर रहे हैं, हम तो कह रहे थे अल्लाह के पास, अल्लाह के पास, अल्लाह के पास, छपकैया मार रहे हैं ये ऊपर ही ऊपर। तवज्जो है जी जी। मेरे इमाम अहमद रज़ा उतरे कुरान की गहराई में, वाह वाह क्या बात। अंदर से जब आए हैं तो ऐसे मोती लेके आए। फरमाते हैं अपनी किताब में मेरे आला हजरत, हमारे तो सीने रोशन हो गए, फरमाते हैं कि तुम क्या कहते हो इन आयत में अल्लाह ही के पास हैं? हमने कहा हाँ अल्लाह ही के पास हैं। तो बरेली वाले बोले आयत का नज़्म व नस्क बता रहा है कि अल्लाह की चाबियां तो अल्लाह ही की हैं, मगर अल्लाह ने उन चाबियों का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया है। हमने कहा सरकार कहीं भी तो नाम नहीं है रसूल पाक का, कहां से कहते हैं आप? तो बरेली वाले बोले देखो मेरे गुलाम इमरान हनफी, आयतों में 2 जगह अल्लाह ने चाबी का लफ्ज इस्तेमाल किया, एक जगह मफातिह, एक जगह मकालीद, दोनों का माना चाबियां। और तुम देखो 2 लफ्ज है मफातिह मकालीद, पहले लफ्ज के पहले हर्फ को और आखिरी को उठाओ। मफातिह में पहला मीम है, आखिर में है, मीम है। और कहते हैं और दूसरे लफ्ज में मकालीद में पहले को उठाओ और आखिरी को उठाओ, तो यहाँ मिला मीम हा, वहां मिला मीम दाल, और दोनों को जब दोनों से लिए हुए चारों लफ्जों को, चारों हरफों को हमने जोड़ा, मफाते से मीम हा और मकालीद से मीम दाल, अब बना मीम हा मीम दाल। अब खुद ही फैसला कर लो, मीम हा मीम दाल। खुदा की कसम जब लिख के आया तो नाम मोहम्मद बनता हुआ नजर आया। मीम हा मीम दाल, मफातिह मीम आखिरी हर्फ हा, मकालीद पहला मीम आखिरी हर्फ दाल, मीम हा मीम दाल। चाबियां अल्लाह की हैं, खालिक अल्लाह है, मगर आसमानों और जमीनों के खजानों की चाबियों के उस मालिक ने अगर चाबियों का धरती के पर्दे पर किसी को मालिक बनाया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा। सुभान अल्लाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब क्या बात। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। जो मेरा है वही तेरा, जो मेरा है वही तेरा, जो तेरा है वही मेरा है। अल्लाह नबी से कहाँ बढ़ा दिया, अंगूठे चूम लिए उनके नाम पे, अंगूठे चूमे सिद्दीक़ अकबर ने। क्या बात, किसने चूमे? सिद्दीक़ अकबर। अरे यार गार ने चूमे, हम तो उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। बेशक बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये मौजू नहीं है मेरा, मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब वाला, जब इन गुलामों को देख लो, अब किसी की तो राय से मिल में लिख गई, किसी की वहां लिख गई, 1 मिनट भी किसी को छोड़ा नहीं, तवज्जो है। मगर अब जरा नबी को देखो, क्या बात है, हुजूर को देखो, आना भी बेमिसाल, पर्दा फरमाना भी बेमिसाल, वाह वाह क्या बात, आज की रात में दूल्हा बनना भी बेमिसाल, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। क्या जवाब है यार, कोई समझते ही कहाँ है, लगाए फिर रहे इस्लाम मुआशरा इस्लाम मुआशरा इस्लाम मुआशरा इस्लाम मुआशरा। अबे अकीदों का बयान कर, बस इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस चिपका दिया। इस्लाम मुआशरा नहीं, जब तक नबी पाक से सच्ची मोहब्बत नहीं होगी मुआशरा सुधर नहीं सकता। बेशक बेशक, इस मुआशरे की अगर मेराज है, इस मुआशरे को अगर 7वें आसमान पे ले जाना है, इस मुआशरे को तरक्की देना है, इस मुआशरे को खुशहाल करना है, इस मुआशरे के वकार को लौटाना है, इस मुआशरे के मान सम्मान स्वाभिमान और इस मुआशरे की इज्जत को वापस लाना है, तो पूरे मुआशरे से कहो जान से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करें। वाह वाह क्या बात, जान से ज्यादा बहुत खूब बहुत। मुस्तफा से प्यारी कहाँ रहा, मुस्तफा से मोहब्बत ही बस इस्लाम मुआशरा इस्लाम मुआशरा। ओ लोगों, मुआशरे की इस्लाह बाद में करना, अमल की पहले अकीदे की इस्लाह करो। बेशक बेशक, अकीदा तुम्हारा बिगड़ा जा रहा है, और जब तक अकीदा नहीं होगा तुम्हारे अमल किसी काम नहीं आ सकते। जी जी हक बात। क्या तुम देख नहीं रहे हो मस्जिदें फुल चल रही हैं, मस्जिदें
फुल चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खूब पढ़ रहे हैं नमाज़ें, पढ़ रहे हैं लोग। अरे शहरों में जाके देखो मस्जिदें फुल चल रही हैं। जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की महराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज ज़रूरी है। मगर मेरा एक सवाल है, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। मगर जितने जलील आज हैं, तवज्जो है, जी जी, इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे। क्या नमाज़ें फायदा नहीं पहुंचा रही? नहीं पहुंचा रही, बिल्कुल नहीं पहुंचा रही, क्योंकि अकीदा ही नहीं है। जी जी, बस नमाज पढ़ जाओ, नमाज पढ़ जाओ। हकीम जी से जाके बोला एक बीमार, मेरे पास मुझे बड़ा, मेरे हाथ में दर्द, मेरे पाँव में दर्द, मेरे सर में दर्द, मेरे मुंह में दर्द, मेरे दांत में दर्द। तो हकीम जी बोले सबका एक ही नुस्खा है, बादाम खा सुबह ही सुबह, बादाम खा सुबह ही सुबह, तेरे सारे दर्दों का इलाज। उसकी समझ में आ गई, उसने मंडी में जाके बादाम खरीदे, कागजी वही छिलके वाले। मगजों के बारे में किसी ने बता दिया था कि प्लास्टिक का भी आ रहा है, तो प्लास्टिक से बचने के लिए उन्होंने कहा छिलके ही वाला लाऊंगा मैं। वो छिलके वाला लेके आ गया और सुबह ही सुबह उसने क्या काम किया, बादाम ऐसे ही लिया और मुंह में रखा, छिलका हटाया नहीं, छिलके समेत बादाम को पानी से निकल लिया। 8 दिन तक ये बादाम खाता रहा, इसके दर्दों में और इजाफा हो गया, वो दर्द भी तेज हो गया, कई दर्द और बढ़ गए। अब ये फिर हकीम जी के पास पहुंचा। हकीम जी, तशखीस अच्छी है, तजवीज़ अच्छी है, नब्ज़ भी अच्छी देखते हो, बड़ा शोर है चारों तरफ, मगर मुझसे कौन सी दुश्मनी है तुम्हारी? एक दर्द था, 2 दर्द और बढ़ा दिए तुमने। पेट में नहीं था तो अब उसमें भी होने लगा, मैदे में भी दर्द होने लगा। कहा क्या? अरे तुझे तो सही हो जाना चाहिए था, 8 दिन हो गए, तेरा नुस्खा ही वो था, बादाम नहीं खाता क्या? बोले बादाम ही तो खा रहे हूँ। तुमने कहा बादाम खाओ, बादाम खा रहे हूँ। कहा यार बादाम खा रहा तो अब तक तो तुझे आराम हो जाना चाहिए, तेरी बीमारी का इलाज तो बादाम ही है। अच्छा ये बता बादाम खा कैसे रहा, किस टाइम खा रहा? तो वो बोला 2 बादाम लेता हूँ सुबह ही सुबह और ऐसे ही निकल जाता हूँ पानी से। कहा मैं छिलके के? बोले हाँ मैं छिलके के, पैसे दे के आया हूँ, छिलका क्यों नहीं खाऊंगा, छिलका भी खा रहे हूँ। हकीम जी ने दोनों हाथ सर पे मार लिए, बोले दो दर्द नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, 100 दर्द बढ़ेंगे और जल्दी से ही यहाँ से दुनिया से चला जाएगा। कहा क्या मतलब? बोले बादाम खाने का उर्फी तरीका ये है, पूरी दुनिया जानती है, अगर मैं कह रहा हूँ बादाम खा, इसका मतलब छिलका उतार और बादाम की मिंग खा, बादाम का मगज खा। तू बगैर तू छिलके समेत खा रहा है, दर्द नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? मौत को दावत दे रहा है तू अपनी। बादाम खाने का तेरे पास तरीका नहीं। ऐसे ही लोग नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तवज्जो है तुम्हारी जी। नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं, मगर जनाबे वाला मैं छिलके के पढ़ रहे हूँ, उन्हें यही पता नहीं है नमाज़ें कैसे पढ़ी जाए जनाब, उन्हें यही पता नहीं है। बस नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कोई नंगे सर खड़ा, कोई टी-शर्ट में खड़ा, कोई पैंट को मरोड़ के खड़ा, कोई पैंट को मोड़ के खड़ा। मैंने कहा एक डॉक्टर साहब से, क्या बदतमीजी है जनाब वाला, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो, MBBS, तो तुम्हें अल्लाह के दरबार में खड़े होने का तरीका याद नहीं है? टी-शर्ट में ही नमाज़ पढ़ रहे हो तो खामोश रहो। तुम मौलवियों ने इस्लाम को जरा हार्ड बना डाला, इतना मुश्किल बना। मैंने इंजीनियर साहब से कहा कि इंजीनियर साहब, तो इंजीनियर साहब बोले प्लीज कीप साइलेंस, मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा हार्ड बना डाला। मैंने मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब बोले खामोश रहिए, आप ही की वजह से इस्लाम बड़ा मुश्किल हो गया, अरे जैसे चाहो वैसे नमाज पढ़ लो। मैंने कहा नहीं नहीं, गलत है, इट इज रॉन्ग, 100% इंजीनियर साहब गलत है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी, तुम ऐसे नमाज़ें पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज़ें पढ़ते देखा है। मुस्तफा ने कभी नंगे सर नहीं पढ़ी। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत। मुस्तफा ने आस्तीनें चढ़ा के नहीं पढ़ी। जी जी। मुस्तफा ने अपनी प्यारी इज़ार या प्यारी धोती शरीफ चढ़ा के नहीं पढ़ी, तो तुम कैसे पढ़ लोगे? नमाज की भी डिसिप्लिन है। इसीलिए जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे। वजह क्या है? नमाजें फायदा नहीं दे रही, क्योंकि नमाजों के पीछे अकीदा अच्छा नहीं है। अगर अकीदा अच्छा होता तो खुदा की कसम वो नमाजें सारी दुनिया में नमाजी को कामयाब करती, उसका मान स्वाभिमान वापस लाती। मगर ये क्या हो रहा है? इसीलिए ओ लोगों,
अकीदे को अच्छा करो, बेशक अकीदे को अच्छा करो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। राइस मिल में मर गया, वो रोड पे मर गया और पूरी जिंदगी ये कहते नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। अबे तेरी तरह तू राइस मिल में ही गिर गया और मेरे नबी की शान दे। वाह वाह क्या बात है, बहुत जोर से बेशक सुभान अरे अल्लाह। तड़प के कहो सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान जरा अल्लाह। नबी की शान देखो। वाह, मुस्तफा की तरफ भी आया मौत का फरिश्ता, ऐसा नहीं मौत के फरिश्ते की तो जिम्मेदारी है, पोर्टफोलियो है, कलमदान है, भारी कलमदान है। जी आए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और जब तशरीफ लाए तो जानते हो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड देन? बताओ। दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, हुजूर के दरवाजे के बाहर अल्लाह असलम भाई, अशरफ भाई और उनके अब्बा हाजी शमशाद की रूहों को और उनकी वालदा, अल्लाह उन सबको इस हदीस का, इस रिवायत का सवाब अता फरमाए। आमीन आमीन। कहाँ जा रहे हो भाई? हमारे दोस्त कहाँ चले? ये हमारे पुराने दोस्त हैं, जैसे हमारा नफीस है वैसे ही। और जसपुर में तो हमारी एक तकरीर थोड़ी ही हो गई, जसपुर में तो 60 तकरीरें हो गई अब तक। क्या बात है, क्या बात। और किबला हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर के ताज हैं हजरत किबला, और पुरानों में यही है, अभी स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं हमारे। जी एक जमाना हो गया, बड़ी अकीदत है मुझे हजरत से। जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो है आपकी। जी जी। इस मोहल्ले में भी हो गई। हजरत टाइम क्या हो गया? 12:30 हो गए। 12:24। ओए होए होए होए, घंटा पूरा हो गया, खत्म कर दें क्या? नहीं अभी तो बात पूरी हुई नहीं। ये घंटा कैसे उड़ जाता है? जब हम तकरीर करते हैं तो फ्लाई वेरी सून, कैसे समझ में नहीं आता, कैसे एकदम उड़ जाता है। चलो हम 10 मिनट आपसे ही पूछेंगे और आगे बढ़ेंगे, मगर ये अच्छा है कि तुम बैठे हो और हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हो, कोई जा नहीं रहा है। अभी जाओगे तो नहीं ना? नहीं। ये हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े हैं हुजूर के, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, जी जी। डिवाइन ऑर्डर। मौत के फरिश्ते तवज्जो करो, जी अंदर मत जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर हमारे फरिश्ते जाएंगे, अंदर जिब्राइल जाएंगे, और जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएंगे, फरिश्तों की एक जमात उनके साथ जाएगी। पहले मेरे महबूब की सलामी होगी। हाँ। सरदार है वो, शहंशाह है वो, हाकिम है वो, जमीन और आसमान पर राज है उसका। हमने सरवर बना के भेजा है, सुल्तान बना के भेजा है। इसीलिए जिस दिन पैदा हुए थे 3 झंडे लगवाए थे अल्लाह ने, याद है ना आपको? एक जमीन के 0 पॉइंट पे झंडा, एक जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे झंडा, और फिर एक जनाबे वाला जमीन के एंडिंग पॉइंट पे झंडा। बताओ क्यों लगे झंडे वो? ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। क्या बात है। अब वो सुल्तान आ रहा है, बेशक बेशक। जिसका राज मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, जिसका राज एक कोने में नहीं, जिसका राज जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो हमारे महबूब का राज चलेगा। ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, और डंका बजेगा तो महबूब का। बरेली वाले मेरे आला हजरत बोले, कर्नों बदली रसूलों की होती। क्या बात है, बहुत। ओवर सेंचुरीज देयर वाज शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू देयर। ओवर सेंचुरीज, कर्नों बदली रसूलों की होती रही। कर्नों बदली, ट्रांसफरिंग कर्नों बदली रसूलों की होती रही। और चांद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंधे शीशों में चमका। माशाल्लाह। अरे यार, इतने प्यारे शेर तुम ऐसे ही सन्नाटे के साथ सुन रहे हो? हैं? क्या जोश खत्म हो गया क्या? हैं? मैं, हाँ ये है बात। या रसूल अल्लाह। इमरान हनफी, इमरान हनफी साहब किबला, क्या बात। अल्लाह आबाद रखे बेटा, सरसब्द शादाब रखे। नाम में मुतशाबा लग रहा था, मैंने कोऑपरेट कर दिया। क्या बात।
खुश रहो मेरे लाल, तुम्हारा फ्यूचर बने और तुम्हारे भविष्य में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उज्ज्वलता और रोशनी और ताबनाकी लाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खूब सुंदर हो तुम्हारा मुस्तकबिल, और जितने इस जलसे में बैठे हैं अल्लाह सबका फ्यूचर उज्जवल और सबका भविष्य अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ताबनाक फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। आमीन। दुआ भी करते रहो, पता नहीं कब की दुआ बेड़ा पार लगा दे। सादात भी हैं यहाँ, क्या उलमा भी हैं यहाँ, और बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा हैं। जी जी बेशक। हमारे बुजुर्ग हैं। ये देखिए जमात क्या नूरानी जमात है यार, हैं सरों की ताज, जिधर से गुजर जाए रहमतों की फुहारें साथ साथ चलें। बेशक बेशक। दफन हो जाए किसी कब्रिस्तान में तो चारों तरफ की कब्रों से अज़ाब ही उठा लिया जाए इनके सम्मान में। क्या बात है, बहुत क्या प्यारी जमात है। और तुम बदरुल जसपुर वालों, तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे यहाँ से बहुत आलिम जनाबे वाला फारिग हुए और ज़माने को उनकी रोशनी ने घेरा और चारों तरफ खल्क़े खुदा उनके फैज़ान से माला माल होती है। बेशक बेशक बेशक। तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम खाने खिलाते हो, तुम कपड़े पहनाते हो और कोई एहसान नहीं जताते हो, और वो महरूम है जो एहसान जताए। और ये औरतें बड़े प्यार से, हमने भी पढ़ा है यहाँ, बड़े प्यार से जनाब वाला खाना खिलाती हैं बच्चों को। छोटे हम भी छोटे छोटे थे उस टाइम, बड़े प्यार से खाने खिलाती हैं अपने बच्चों की तरह। खुदा की कसम देखना तुम इनको, मैं खबर से लेके हशर तक मैं यही तो बताऊंगा आज की तकरीर में, मगर करूँ क्या, टाइम कम रह गया, अभी बताऊंगा मैं। तुम खुश नसीब लोग हो, यू आर वेरी लकी, वेरी ग्रेट, महान लोग हो तुम। बहरहाल आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी सुल्तान है, महबूब है। आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे। अरे ऐसे ही सुन लोगे शेरों को, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैबे तनाही से हैं वरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह। मौत के फरिश्ते की हिम्मत नहीं, अंदर जाए हुक्म है, बाहर रहो, वेट करो, परमिशन का इंतजार करो, अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर जाना, इजाजत नहीं मिले तो पलट के वापस आ जाना। महबूब है दुनिया की पहली हस्ती है जहां मौत के फरिश्ते से कहा गया अगर इजाजत मिले तो जाना, नहीं मिले तो वापस आ जाना। ये नबी है, अकेले दुनिया में कौन है इनकी तरह जो लिए फिर रहा अकल का पूरा जनाबे वाला, ये पूरा का पूरा पिंजरा लिए फिर रहा है और तराजुए लिए फिर रहा है। हमारी तरह में तेरी तरह, राइस मिल में मर गया, खेत में मर गया, तेरी तरह वो नबी है। मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर, जिब्राइल सल्यूट कर रहे हैं, 70,000 फरिश्ते साथ में है, मुस्तफा की सलामी हो रही है, दरवाजे पे मौत का फरिश्ता जिब्राइल सलामी दे रहे हैं। और जनाबे वाला सलामी के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने नूरानी हाथ बांध कर बड़े अदब से हुजूर से, अपने आका मौला से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना हादा मलकन अला बाबे का, ए महबूब आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। मुस्तफा को मालूम है फिर भी पूछते हैं ताकि हम जैसे बेइल्मों को भी क्या बात है, बहुत खूब मुफ्ती किबला, क्या बात। कौन सा फरिश्ता है? अर्ज किया सरकार बेटे को बाप से जुदा कर देता है। क्या बात है, बहुत खूब। शौहर को बीवी से अलग कर देता है, मौत का फरिश्ता है। इरशाद फरमाया, जिब्राइल क्या राय है तुम्हारी, बुलाऊं या ना बुलाऊं? है कोई दुनिया में ऐसा? फिर भी कहता हमारी तरह। और ये मुंह मसरूद है, मुंह तो देख ले बे आईने में। क्या बात है, तवज्जो है? जी जी बिल्कुल, मुंह तो देख ले आईने में। बुलाऊं ना बुलाऊं? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मर्जी तो मालिक की है मगर अल्लाह मुश्ताक है। मर्जी मालिक की है मगर अल्लाह मुश्ताक है। इरशाद फरमाया, बुलाओ अंदर। दरवाजा खुला, मौत का फरिश्ता नूरानी हाथ बांधे हुए बड़े ही अदब के साथ अपने आका के दरबार में आ खड़ा हुआ। मौत के फरिश्ते ने सलामी दी। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, इज़राइल कैसे निकालते हो तुम रूहें, ज़रा बताओ हमें। इज़राइल बोले अलैहिस्सलाम, ए आका बिल्कुल ऐसे जैसे
कोई कांटे वाला पेड़ हो और उस कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डालकर पूरी ताकत से खींच लिया जाए, जैसे वो चादर तार तार बिखर जाती है आका। जब मैं रूह निकालता हूँ तो बिल्कुल यही पोजीशन होती है मेरे आका। मैं ऐसे रूह निकालता हूँ, जिस्म का बांध बांध टूट जाता है, जिस्म का हिस्सा हिस्सा बिखर जाता है, बहुत तकलीफ होती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े मुस्तफ़ा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। रो पड़े मुस्तफ़ा और रो के मेरे नबी ने फरमाया, इज़राइल तुम मेरे गुलामों की रूहें भी ऐसे ही निकालोगे? दर्द होगा मेरे गुलामों को। कैसा नबी है हमारा। अरे दर्द हमें होता है, कांटा हमें लगता है, दर्द उन्हें होता है, तकलीफ हमें होती है, एहसास उन्हें होता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ऐसा शान वाला नबी है, सुभान अल्लाह, जो हमारे लिए रातों को रोता है, दिनों को रोता है, जो खलवतों जलवतों में हम बेनमाजियों के लिए, क्या बात है, हम झूठों के लिए, हम बेवफाओं के लिए, जी हम निकम्मों बदअमलों के लिए रोता है। मेरे आला हज़रत कहते हैं उनके, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दी है। रो पड़े मुस्तफ़ा, मेरे गुलामों की रूहें भी तुम ऐसे ही निकालोगे इज़राइल। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूल अल्लाह, आका ऐसे नहीं, आप गमगीन ना हो हुजूर, रोए ना, तड़पे ना, ऐसे नहीं निकालूंगा। कहा फिर कैसे निकालोगे? कहा सरकार जैसे आप चाहोगे वैसे निकालूंगा, जैसा आपका हुक्म होगा। आपका गुलाम हूं मैं, तड़पे ना, गमगीन ना हो, उदास ना हो हुजूर, सरकार जैसे आप हुक्म देंगे। इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम को तड़पाना मत इज़राइल। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, महबूब वादा है मेरा, मैं आपके गुलामों और आपकी कनीज़ों की रूह हैं ऐसे निकाल लूँगा जैसे गुलाब से खुशबू निकल जाती है। एहसास तक नहीं होगा सरकार, एहसास तक नहीं होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत को तसल्ली हुई और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, चाहते क्या हो? इज़राइल ने कहा अल्लाह का हुक्म है। मुस्तफ़ा ने कहा आओ मेरे पास आओ। और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूह को मुस्तफ़ा की इजाज़त से, जी जी जोर से कहिए, दुनिया में है कोई आदमी जिसने इजाजत दी हो? दुनिया में है कोई आदमी जिसके दरवाजे पे मौत का फरिश्ता वेट के इंतजार में, जनाब परमिशन के वेट में खड़ा हो, परमिशन के इंतजार में खड़ा हो? है कोई दुनिया का ऐसा आदमी जिसने कोई सूरमा लाओ दुनिया से, जो मिंबर पे आके ये कह रहा हो अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे तो वहां चला जाऊं, चाहे यहाँ रह लूं? जी दुनिया में एक अकेली हस्ती है मेरे नबी की। मिंबर पर खड़े होकर मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया है, चाहे तो वो अल्लाह के हुजूर चला जाए, चाहे तो वो गुलामों के बीच में रह जाए। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका आना बेमिसाल, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, फरमाना बेमिसाल, उनका जनाबे वाला मेहराज की रात बन समर कर दूल्हा बनना बेमिसाल। सुभान अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को निकाला गया। फिर बहुत तफसील है और फिर अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त, जी 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 सुभान अल्लाह, पूछ लो, बैठे हैं, मेरे पास इल्म नहीं है मगर इल्म वाले बैठे हैं, फजल वाले बैठे हैं, पूछो। तफसील में तो नहीं जाना चाहता मगर वही टाइम था, हुक्म दिया अल्लाह ने, इज़राइल हो गई बात पूरी, निकल गई रूह, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमारा वादा है, हो गया पूरा, डाल दो रूह दोबारा। जोर से क्या बात है, अरे डाल दो रूह दोबारा इसी जिसमें नाज़नीन में रूह दोबारा डाली गई और बरेली वाले जैसे आशिक पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं, टाइम ज्यादा हो गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम माँ के पेट से आए थे जसपुर की जमीन पर, टाइम पूरा हुआ, चाहे वो रोड पे चाहे वो खेत में, जहाँ
रजिस्टर में लिखा था, हो गया, इजराइल आ गए और फिर जनाबे वाला तुम्हारी दुनिया को बदल दिया गया, लिबास बदल दिया गया, ड्रेस बदल दी गई, अब एक दूसरे मुल्क में जा रहे हो। बेशक, क्या बात है, बहुत तवज्जो है। जी जी, दूसरे मुल्क का लिबास हो गया, दूसरे मुल्क की लैंग्वेज भी बदल गई तुम्हारी। अब जी, तुम यहाँ बोलते थे उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, और जैसे ही आंखें बंद हुई वैसे ही कब्र में जैसे ही गए तुम्हारी जबान चेंज हो गई। अब उर्दू नहीं आएगी जबान पे जी, अब हिंदी भी नहीं आएगी जी, अंग्रेजी का दौर खत्म, फ्रेंच का दौर खत्म, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, इरंच, सिरंच, 2462 जबानें बोली जानी है दुनिया में इस वक्त, सब खत्म। अब कौन सी जबान बची? एक अरबी जबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी भी हमारी भी, हमने 10 साल पढ़ा तो हमारी भी, जी, तुमने एक दिन नहीं पढ़ी तुम्हारी भी, हमारी भी। तो फरिश्ते आए, वो 2 फरिश्ते, जी, तो वो अंग्रेजी में नहीं बोले Who is your Lord? अरे बता रे तेरा रब कौन है, नहीं कहा, बल्कि कहा मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और अरबी में बोल रहे हैं तो अरबी में तभी तो बोल रहे हैं जब हमारी भी अरबी हो गई। जी जी जी, तो हम उनकी समझ रहे हैं, जी, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। तो जनाबे वाला जब रब के बारे में शक करने लगे, कंफ्यूजन में आ गए, तो वो क्या बता पाएंगे। जिसने दूसरा सवाल हुआ, बहुत भयानक घड़ी होती है वो, तुम नहीं समझोगे, बहुत भयानक होती है। हजरत उमर जैसी हस्ती से मेरे नबी ने एक दिन कहा, जी जी, क्या बहुत। अब तुम कहोगे यार टाइम ज्यादा हो रहा है, वाकई टाइम ज्यादा हो रहा है, अब तुम्हारे मना करने से थोड़ी मैं मान जाऊंगा, हाँ, मगर क्या करूं, अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा अगर कहीं से कान लगाए सुनती हो, हर वक्त कपड़ा कपड़ा कपड़ा, सूट 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 सूट, कपड़ों की बातें, कपड़ा 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 कपड़ा, बस शादियों में तो कपड़ा, जनाजों में तो कपड़ा, कोई आ रहा तो कपड़ा, जा रहा तो कपड़ा, रास्ते में मिल गई तो कपड़ा, कपड़ा ही कपड़ा है, कपड़े के अलावा अल्लाह जाने सारी दुनिया की इधर जितनी भी औरतें हैं सबकी एक कपड़ा 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 कपड़ा। इससे बढ़कर हाँ कुछ हैं अल्लाह की बंदियां जो रातों में तुम सोते हो तो वो मुसल्लों को भिगोती हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, ऐसी भी बंदियां हैं। जी जी, सुभान, तुम सोते हो वो रोती हैं, ऐसी भी बंदियां हैं। ऐसी मैंने एक बूढ़ी औरत के बारे में सुना, वो रमजान शरीफ में 100 कुरान खत्म कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहती है, पढ़ती रहती है। क्या बात। ऐसी भी औरतें, मगर ज्यादातर वही कपड़ा 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 कपड़ा। तो जनाब वाला वो फरमाते हैं, मौलाना काफी मुरादाबादी, उन औरतों के कानों में ये बात फूंक दो कि मौलाना काफी मुरादाबादी कहते हैं, कपड़े वालियों कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम खाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। ना हुसन बचे ना जवानी, ना माल बचे ना निशानी, सब खत्म। तवज्जो है आपकी? अभी वो माल वाली बात भी रह गई अधूरी, किसी मौके इस मौजू पे कभी फिर ले लेंगे टाइम, मगर आज इतना नोट कर लो कि हजरत उस्मान गनी बहुत मालदार है। इतना बड़ा सेठ अभी दुनिया के पर्दे पे, यानी 1400 साल हो गए, कितने सैयद साहब हो गए होंगे 1250 साल जी, या 1300 साल पर्दा फरमाए, मगर आज भी दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़े सेठ उस्मान गनी है। किस एतबार से? इस एतबार से कि आज पूरी दुनिया का कानून है कि सेठ जिंदा तो बैंक में करंट अकाउंट जिंदा, सेठ खत्म करंट अकाउंट खत्म, डाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, इल्ला खत्म करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म, लकड़ी मंडी खत्म करंट अकाउंट खत्म। तवज्जो है तुम्हारी? जी जी। मगर दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान। क्या बात, बहुत बहुत नहीं है कोई भी टक्कर में। जी जी, पहला सेठ है उस्मान के विशाल हुए पर्दा फरमाए लगभग 1250-1300 साल हो गए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में सैयदना उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है, सेविंग नहीं,
क्या बात है, बहुत करंट अकाउंट, सुभान अल्लाह, सुभान इतना अल्लाह, बड़ा सेठ है। कभी बात करेंगे माले कारूनी और माले उस्मानी की, इसी मौजू पे बात करेंगे। नफीस हो सकता है फिर से कोई संगठन तैयार कर ले। अल्लाह जज़ाए खैर दे, लंबी उम्र दे, इसके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। हमारा भाई है, 20-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रिफाकत में है। तरक्कियां और खुशहालियां दे अल्लाह। आलिमों से बेहद मोहब्बत करता है, मगर आलिम भी कोई टालता नहीं है नफीस की बात को, है? अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। हो सकता है एक संगठन फिर खड़ा हो जाए जी जी। और फिर इस मौजू की तकरीर हो जाए। आज हम इसी बात को तमाम करते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम जैसी हस्ती से, जी कौन है उमर? हजरत उमर रोल मॉडल हैं पूरी दुनिया के लिए। कौन उमर? 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा है। कौन क्या उमर? बात है, बहुत खूब। वो उमर कि जिनकी वजह से 2 सुपर पावर धराशायी हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह, वो सुभान उमर, सुभान अल्लाह, जिनकी नेकियां इतनी जितने आसमान में सितारे, अल्लाह। क्या बात है, बहुत जितने खूब। आसमान में सितारे। नबी उनसे कह रहे, वो उमर इतना अजीम शान उनका रोल है इंसानियत की तामीर में और समाज की बिल्डअप में कि डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी थी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग, नबी का नाम लिखा पहले नंबर पे, और पूरी किताब में किसी मुसलमान का नाम नहीं है, मगर 51वें नंबर पर हजरत उमर का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 51st नंबर पर मेरे उमर का नाम है। ऐसी शान वाले उमर। वाह वाह, क्या बात। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नबी उनसे फरमाते हैं, उमर क्या होगा उस दिन? माँ बालो कहिया उमर, उमर उस दिन क्या होगा जब तुम्हारे पास वो 2 फरिश्ते आएंगे जिनकी आंखें ऐसी होंगी, कान ऐसे होंगे, उनके दांत जमीनों को फाड़ते हुए वो आएंगे और बुलंद आवाज में तुम्हें उठाएंगे और फिर तुमसे पूछेंगे मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? क्या होगा उस दिन? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हजरत उमर तो वो हैं कि जो जहन्नमियों पर नजर डाल दें तो जन्नती बना दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम जैसे और तुम जैसे निकम्मों के लिए है जी जी। जो सूद खा रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, टूटने नशे कर रहे हैं, नशेड़िए, तवज्जो है, ये जुआरिये, बदतमीज, नाअंजान, जाहिल, अल्लाह रसूल से गाफिल, इनके लिए है क्या होगा तुम्हारा? तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो जवाब दे दिया और बड़ा प्यारा जवाब दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने यूं अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब वो 2 फरिश्ते आएंगे तो आप इतना बता दें मुझे कि मेरा और आपका जो रिश्ता है जी, ये रिश्ता उस वक्त रहेगा या नहीं रहेगा? यानी मैं गुलाम, आप आका, सुभान अल्लाह, मैं मुहिब, आप महबूब, ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहे? या नहीं रहेगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं, उमर ये रिश्ता तो कब्र में भी रहेगा, ये रिश्ता हशर में भी रहेगा, ये रिश्ता जन्नत में भी रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या हज़रत बात। उमर फारूक आज़म ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल इदन लऊ खासिमहुमा, तब तो मैं दोनों से मुकाबला कर लूंगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। अगर मोहब्बत रसूल का ये रिश्ता यहाँ से लेकर वहां तक मुसलसल है, बेशक, गुलामी और आकाई वाला रिश्ता तसलसल के साथ है, तो मैं दोनों का मुकाबला कर लूंगा। बेशक, बेशक। इसका मतलब कब्र में नबी की गुलामी काम आएगी। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है मुफ्ती साहब का। वहाँ का भी नोट कर लियो। तो मैं सुना के कह रहे हूँ, जो नबी का गुलाम नहीं वो यहाँ का भी नहीं, वहाँ का भी नहीं, यहाँ भी पिटे, यहाँ भी पिटे, क्या मुसलमान है, यहाँ भी पिट रहा, और यहाँ से गया तो फरिश्ते गुर्द लेके पीट रहे। कब्र के अंदर मौजूद, जाके बोला तुम भी अभी तो आए हैं पिट के। अरे अभी तो आए हैं दुनिया में पिट पिटा के। कहा तुम भी? बोले हाँ हम भी। कहा वहां तो इसलिए पिटे थे कि मुसलमान थे, तुम किस लिए मार रहे हो? तो किरदार ने जवाब दिया कि तुम थे ही कहाँ मुसलमान। जी, पता चला नहीं ना उधर के, नहीं इधर के बचे, यहाँ पिटे थे कि मुसलमान है, वो मारने के थे ही कहाँ।
जी इसलिए भैया जरा सोच समझ के जिंदगी बसर करो। गनीमत है, बोनस के तौर पे ये सांसें हैं, इन सांसों का गलत फायदा मत उठाओ और शराफत के कपड़े पहनो, इज्जत की जिंदगी गुजारो। जबान अच्छी, दिल अच्छा, नफ्स अच्छा, इन सबको अच्छा करो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। तो फिर तुम्हें वो बस समझ में आएगा कि हाँ, मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत दुनिया बदलने का नाम है। बेशक सुभान फिर अल्लाह, जहाँ सुभान मोटे मोटे गद्दे मिलेंगे कब्र में। आहा, क्या बात है। अरे तुमने कहाँ देखे होंगे, तुमने तो 3 फीट का 3 इंच का ही देखा होगा गद्दा। जी कितना बड़ा गद्दा देखा तुमने? बहुत हो गया तो तुम्हारा इतना मोटा गद्दा होगा, जी उसमें पड़ा आराम से। जी इतना मोटा गद्दा होगा, 4 स्प्रिंग लग रहे होंगे, वहाँ लग रहे होंगे लाखों स्प्रिंग के, पड़ा रहे आराम से, मजे ले रहे। क्या बात। ऐसा गद्दा बिछाएगा कब्र में किसका? जिसने दुनिया में जिंदगी अच्छी गुजारी बेशक होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह और नबी की गाइडलाइंस पे अमल करके गुजारी होगी, और अगर नहीं गुजारी है तो बार बार कहेगा वहीं भेज दे। मैदान महशर तक में कहेगा या लैतनी कुंत तुराबा, हाय मैं तो मिट्टी हो गया। बिल्कुल हक बात। तुम हो मोमिन, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने टन की एसी है तुम्हारे घर में? 1.5 टन की फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, 1.5 टन की, 2 टन की। और वहां कैसी एसी होगी पता? अगर तुम गाइडलाइन को फॉलो करके गए हो दुनिया से तो कैसी एसी होगी पता? अल्लाह का हुक्म होगा, फरिश्तों इसका बिछोना अच्छा बिछाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ठीक जन्नत से खिड़कियां खोल दो, रास्ते से जितनी रुकावटें सब हटा दो, वहां की हवा इसकी कब्र में आए। क्या बात है। सुभान कैसी अल्लाह, एसी सुभान की हवा, कैसे पार्क, सुभान अल्लाह। कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। इस मौजू पे फिर कभी बात कर लेंगे, कई मौजू हो गए उधार, अल्लाह। कर लेंगे बात इंशाअल्लाह। आज जनाब वाला ये कह के जाते हैं हम कि मौत खात्मे का नाम नहीं है जनाब, मौत दुनिया बदलने का नाम है। ये दुनिया से चलेगा, उस दुनिया में चलेगा, उस दुनिया से उठे तो एक दूसरी दुनिया में चले जाओगे, वहां से उठे तो एक दूसरी दुनिया में आ जाओगे, फिर मैदान महशर में आ जाओगे, फिर एक और दुनिया है, वो हमेशा हमेशा की दुनिया है। फिर ट्रांसफरिंग खत्म, शिफ्टिंग खत्म, फिर तो मेढे की शक्ल में ज़िबा कर दी जाएगी मौत भी, और जनाब वाला कह दिया जाएगा तुम हमेशा के लिए जन्नत में, तुम हमेशा के लिए जहन्नम में, खालिदीन फीहा अबदा। अब जनाब जिंदगी, अब ये दुनियाओं का खात्मा अब हुआ जी, अब हुए नष्ट, काम खत्म अब हुआ। जब तक दुनियाओं की तब्दीली चलती। मगर एक मजे की बात ये है, अगर कहो तो कह दूं, बताओ। मजे की बात ये है कि दुनियाएं बदलती नहीं। अब तुम ही समझ लो, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, कोई भी आदमी किसी से पूछ के देख लो कि पिछली दुनिया में जाओगे, जिसमें से आए थे, पिछली दुनिया माँ का पेट, वापस जाओगे तो तुमको बनना ये दुनिया अच्छी है। था ही क्या वहां? एक झूला था, छोटी सी दुनिया थी, अम्मा झूला झुलाती रहती थी। कितनी बड़ी दुनिया थी? कुछ भी तो नहीं था, ना बरेली था, ना कलियर था, जरा दूर से ना निजामुद्दीन महबूब इलाही से मुलाकात हुई, ना जनाब साबिर पाक का दामन पकड़ा, उस दुनिया में था ही के छोटी सी। नहीं, वापस नहीं जाएंगे, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी दुनिया है, आला हजरत का दामन मिला है इस दुनिया में, साबिर पाक का दामन मिला है। पिछली दुनिया में पेट वाले से पूछोगे पिछली दुनिया में जाएगा, पीठ में जाएगा, बोले ना ये बहुत अच्छी दुनिया, वहाँ झूला कहाँ था, वहाँ तो हड्डियाँ थी, झूला तो यहाँ मिला। क्या बात जी। कोई भी पिछली दुनिया में जाने तैयार नहीं है, दुनिया में जाना तैयार नहीं है। और गाइडलाइंस को फॉलो करके अगर गए और तुमसे कब्र में जब मोटे मोटे गद्दों पे लेटे और जब 5-5 टन की एसियों की हवा आई और तुमसे कहा जाओगे पिछली दुनिया में, जसपुर वाली दुनिया में, तो तुम कहोगे भैया उस दुनिया में रखा ही क्या था। क्या बात। परेशानी हाय 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 के सिवा क्या था उस दुनिया में? मैं नहीं जाऊंगा। उस दुनिया में मिला ही क्या था जिसके लिए तड़पते रहे, रात भर रोते रहे, दिन भर रोते रहे। सैयद साहब से पूछा वजीफा बताओ, मिसबाही साहब से पूछा वजीफा बताओ, इमरान हनफी से, हजरत किबला से मेरे सर के ताज, इनसे पूछा कि वजीफा बताओ, इन उलमा से पूछा तो ये सब वजीफे बता रहे थे। 313 बार दरूद शरीफ पढ़ लो, आज नबी का दीदार हो जाएगा। 313 बार दरूद पढ़ लो, आज नबी का दीदार होगा। सबके वजीफे पढ़ते रहे मगर महरूम थे, दीदार हो न सका। और जैसे ही कब्र में आए हैं, क्या बात है, बहुत जोर से सुभान अल्लाह। अरे रखा ही क्या था
जैसे ही कब्र में आए हैं सारी जिंदगी जिसके लिए तड़पे वो आमिना का लाल सामने खड़ा बेशक, था। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा का अल्लाह, दीदार तो वहां रखा है कि पिछली दुनिया में नहीं जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर, उस दुनिया नारे की रिसालत। क्या उस बात दुनिया है। की तैयारी करो, उस दुनिया की तैयारी करो, गाइडलाइंस को फॉलो करते रहो। जी चंद दिन की जिंदगी है, काय को जुआ शराब, चंद दिन की जिंदगी काय को नशे, चंद दिन की जिंदगी काय की अकड़, धनत्तर बना फिर रहे, हर वक्त अकड़ता रहता है, लोगों की म्याड़े काटता है, लोगों के दिल दुखाता, कलेजे काटता है, बीवियों को मारता, हर वक्त बीवी की पिटाई लगा रहा। मत मारो बीवियों को, और बीवियों की वजह से माओ को मत मारो। जी बीवियां फूल हैं, सूंघो, बीवी सीने से लगाने की चीजें सुकून हासिल करो। मगर जवानों, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम माँ सर पे बैठाने की चीज है। बेशक सुभान माँ अल्लाह, माँ सुभान है, बीवी बीवी है। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को गाली मत दो, जुल्म मत करो, अन्याय मत करो, न्याय के साथ खड़े हो जाओ। और हैवान मत बनो, जानवर नहीं, इंसान बनो। शादी के मौके पे इंसान, जनाजे के मौके पे भी इंसान, गमों के मौके पे इंसान, खुशी के मौके पे इंसान। और इंसान कैसे इंसान? मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने वाले बेशक इंसान। सुभान अल्लाह। मानवता के अलंबारदार बन जाओ, रसूल से मोहब्बत करते रहो। यहाँ भी खुशहाल, वहाँ भी खुशहाल, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम क्या तेरे बात है, हैं, बहुत तेरे खूब, हैं। बहुत खूब, क्या बात मुफ्ती साहब। अधूरी रह गई बात, अमल की करो तैयारी, अकीदे करो अच्छे, फिर होगी बात इंशाअल्लाह। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। क़ुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहसिन भाई को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत हिम्मत से काम लिया और इस पाकीदा प्रोग्राम को सजाने में एक किरदार अदा किया। उनके घर वालों को, उनके अब्बा को, क्या नाम है अब्बा का इनके? मास्टर उमर साहब। खुश रहें, सेहत सलामत रहें और सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र मिले। हमारी कौम के बूढ़ों को और हमारी कौम की बुढ़ियों को अल्लाह तबारक व तआला सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दे, उनकी बीमारियों को दूर फरमाए और उनका साया देर तक रखे, और इन जवानों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और इन बच्चों को प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। और असलम और अशरफ दोनों के बच्चों को अल्लाह सब्र अता फरमाए, पूरे घर वालों को सब्र दे, और अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहो। सब्र की तलकीन करता हूँ। अल्लाह से, अल्लाह के हुक्म में किसी को अंगुश्त नुमाई की इजाज़त नहीं है। सब्र